नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत का एग्ज़ाम है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे इसमें आपका RPSC वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट वाला है, यूपी का है, एस्टेट है, या कोई अन्य राज्य में अन्य भी एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में प्रत्यय या उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन या नियम उदाहरण सहित हम करने वाले हैं। और कल वाली जो वीडियो थी, इससे पहले की वाली जो वीडियो थी, उसमें भी हमने आपके प्रत्यय किए थे, जिसमें कत्वा, सानच, कत्वा जो है, ल्यूट, लयप आदि जो प्रत्यय वो किए थे। तो यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यय सारी महत्वपूर्ण है, कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। नियम उदाहरण के साथ हमने किए थे, और नियम उदाहरण के साथ ही इससे आगे के जो प्रत्यय जो है वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सत्री, जो सानच प्रत्यय है ये, और ये होता क्या है, तो इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है, तो करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे सत्री प्रत्यय है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, किन धातु में होता है। तो ये परस्मैपदी जो धातु हैं, क्योंकि दो धातुएं प्रश्नपदी और आत्मनेपदी ऐसे होती हैं, 18 होती है। शुभ तिगंतम पदम हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में। शुभंत जो आपके 21 थे और तिगंत ये 18 थे, तो जिसमें 9 प्रश्नपद और 9 आत्मनेपद ये वाले होते हैं 18। तो इसी की बात है यहाँ पर। तो एक कार्य करते हुए जब अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है, तो करती हुई, चलता हुई, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए प्रश्नपद जो धातु है, प्रश्नपद वाली जो धातु है, लट, लोट, लंग, विधिलिंग ये वाली, तो इसमें सत्री प्रत्यय और बाकी और जो बच गई ये आपके लिट लकार है, लरिंग है, वे वाले, तो वे हो गया आत्मनिपद वाले। मतलब ये लभ धातु है, जो लभ ये वाली लभ धातु जो है, तो लभ होगी, सेव है, तो ये वाली धातु आती है आत्मनिपद में। और ये पठ वाली जो है, पठ धातु हो गई, लिख हो गई है, ये वाली आ जाती है परस्मैपद में। तो 9 परस्मैपद, 9 आत्मनेपद की, और इन्हीं की बात है यहाँ पर। तो परस्मैपद धातु में सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी जो धातु है, लभ से वाली जो है ये, तो इसमें सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री के स और री का लोप होकर धातु में अर्थ जुड़ता है। सत्री जो है, ये वाला सत्री, सा का तो लोप ही हो जाएगा इसमें। सत्री के स और री, ये वाला री, इसका लोप होकर क्या बचेगा, अत शेष बचेगा। और सानच का इसमें भी स और जो चा है, इसका लोप होकर ये आन यहाँ पर बचेगा। आन के पहले माँ का आगम हो जाता है, तो इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ जाता है। तो आन, वैसे तो आन होगा इससे, लेकिन इससे पहले क्या है, आगम हो जाएगा। आगम क्या होता है, जैसे कि पहले हमने बताया था, एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति उसमें और आ जाता है, तो वो हो गया आगम। और आदेश क्या होता है, 4 व्यक्ति है एक परिवार में, ये व्यक्ति जो है, इसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो वो गया आदेश। तो यहाँ पर आगम की बात है, इससे आन बचेगा, सानच में आन बचेगा, इससे पहले माँ जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार धातु के साथ मान हो जाएगा। ये सत्री सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयोग में आते हैं, और इसलिए इनके रूप जाओ तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पठ धातु हो गई, सत्री प्रत्यय हो गया, अतशेष बचेगा इसका। पुल्लिंग में जब आप रूप बनाएंगे तो पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत बनता है। ऐसे लिख का सत्री होने पर लिखन, लिखन्ति, लिखत। हस का सत्री होने पर हसन, हसन्ति, हसत। सेव का सानच होने पर, सानच में वैसे ही आन बचेगा,
आन में सुर में माँ आका आगम हो जाएगा, मान बनेगा फिर ये। तो सेव माना है सेव माना सेव माना। ऐसे मुद है, मुद में सानच होने पर मोद माना है मोद माना मोद माना। वृत्त का सानच होने पर वर्तमान है वर्तमाना वर्तमानम। तो ऐसे रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से सत्री और जो सानच प्रत्यय है इनके रूप चलेंगे। और वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानच प्रत्यान शब्दों में उसी लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण इसमें बताया गया है, पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति, मतलब पिता जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहता है। तो इस वाक्य में पिता किस प्रकार पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, तो इसके उत्तर में जाते हुए, मतलब गच्छन्तम, गमधातु में बना है गच्छन्तम, इसलिए पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम जो है ये बनेगा। तो इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी बनेंगे। तो ये तो है यहाँ पर इसके में, जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, विद्यालयम गच्छन्ति भी बाला भी मार्गे कपोताः दृष्टाः। अब अगर बहुवचन है तो फिर बहुवचन में देखना होगा, विद्यालयम गच्छन्ति भी बाला भी मार्गे कपोता दृष्टा। विद्यालय में जाती हुई जो लड़कियां थी उन्होंने रास्ते में क्या कबूतर को देखा था। माता से मानाए पुत्राय आशी ही ददाती, आशीर्वाद दिया माता ने सेव करने वाले पुत्र को। मोद मानस्य जनस्य प्रसन्नताय किम कारणमस्ति, मोद मानस्य जनस्य प्रसन्नताय किम कारणमस्ति। सह उच्चै पश्यन् पतति चलन्ति बालिका मार्गम पृच्छति साकम पश्यन्ति गस्ति। तो ऐसे बनेंगे इसके रूप। आगे इसके उदाहरण भी आए हैं। और तो जैसे गम है और इसका सत्री में पूछ ले जाएगा कौन सा रूप बनेगा। अब वो कई बार तो क्या है वैसे ही पूछ ले जाता है कि कौन सा रूप बनेगा, जैसे गच्छत। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पूछ लिया जाए फिर इसके अनुसार आपने बताना होगा। तो पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में की पहचान आप आसानी से कर लोगे, ई आपको देखने को उसमें मिलेगा ही गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग में त गच्छत। तो ऐसे है। दृश्य का सत्री में क्या बनेगा, वैसे तो पश्चात बनता है, अब पश्चात किस में है, नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में पश्चन पश्यन्ति पश्चात, और दा का सत्रीय में ददत रूप बनेगा, यच्छन यच्छन्ति और यच्छत, इसके दा की इसमें भी चल जाते हैं रूप ये। पाका सत्री में पीबत रूप बनेगा, पीता हुआ, पीबन पीबंती पीबत, ये नपुंसकलिंग में है। भूखा सत्री होने पर भवत, होता हुआ, भवन भवंती भवत। ऐसे ही पच का सत्री में पचत बनेगा, पकाता हुआ, पचन पचंती पचत, ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रच का सत्री होने पर पृच्छत, पूछता हुआ, पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत बनेगा। नि का सत्री होने पर नयत, ले जाता हुआ, नयन नयंती नयत बन जाएगा। नृत्य का सत्री होने पर नृत्यत, नृत्यन नृत्यंती नृत्यत, ये वाला बन जाएगा। चूर का सत्री होने पर चोरियत, चुराता हुआ, चोर्यन चोर्यंती चोरियत, ये वाला बन जाएगा। गण का सत्री होने पर गण्यत, गिनता हुआ, गण्यन गण्यंती गण्यत, ये वाला बन जाएगा। मिल का सत्री होने पर मिलत, मिलन मिलंती मिलत। यज का सत्री होने पर यजत, यजन करता हुआ, यजन यजंती यजत। पाल का सत्री होने पर पाल्यत, पालन करता हुआ, पाल्यन पाल्यंती पाल्यत, ये वाला बन जाएगा। गृह का सत्री होने पर गृहणत, ग्रहण करते हुआ, गृहण गृहणती गृहणत, ये वाला रूप बन जाएगा। ये तो सत्री वाले हैं। अब सानच आ जाता है। सानच में हमने पढ़ा ही था अभी। अगर माँ का आगम नहीं होगा तो आन बचेगा, और आगम हो गया फिर तो मान बन जाएगा। अब यज धातु है जैसे, और क्या पढ़ा था हमने, आत्मनिपदी जो धातु है उसमें आता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर लब के बारे में हमने आपको बताया था, सेव के बारे में बतलाया था। तो ये सारी क्या है, आत्मनिपदी है, यज लब सह जन, क्योंकि आत्मनिपदी धातु में प्रयोग में आता है। तो यज में जब हम सानच लगाएंगे यजमान बनेगा, मतलब वह यजन करता हुआ। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा, यजमान है, स्त्रीलिंग में यजमाना, वैसे ही आकारांत वाला, और नपुंसकलिंग में बाद में माँ आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो यजमा, और जो पुल्लिंग है इसमें हमेशा विसर्गा होंगी, वो देख सकते हैं विसर्गा। तो यजमान है, यजमाना यजमाना। लब का सानच होने पर लभमान प्राप्त करते हुआ, लभमान है, लभमाना लभमानम।
सह का सानच होने पर सहमान, सहन करता हुआ। सहमान है, सहमाना, सहमानम। जन धातु ये पैदा करने में होती है। तो जन का सानच होने पर क्या बनेगा? जायमान, पैदा होता हुआ। तो जायमान है, जायमाना, जायमानम। सिंह ये सोने अर्थ में है धातु। तो श्यान सोता हुआ, श्यान है, श्याना, श्यानम। वृद्ध का सानच होने पर वर्धमान, बढ़ता हुआ। वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। ऐसे रूप बनेगा इसका। और इसके बाद आ जाता है फिर जो ये भूतकालिक जो कत और कत्वतु प्रत्यय है। ये सूत्र भी हमने एक पढ़ा था, कत कत्वतु निष्ठा वाला, निष्ठा संज्ञा जो होती है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कई बार तो ये भी आ जाता है भूतकाल में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो कत और कत्वतु। कत प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्मार्थ में और अकर्मक धातु से भावार्थ में, और कत्वतु प्रत्यय कर्तार्थ में आता है। गत्यर्थक तथा कर्मक धातु से कर्तार्थ में कत प्रत्यय होता है। कुछ धातुओं के कत और कत्वतु प्रत्ययुक्त पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे कत प्रत्यय है, गम धातु में कत प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसका रूप पूछ लिया जाएगा, पुल्लिंग में क्या बनेगा? गत है। वैसे ही इस विसर्ग, स्त्रीलिंग में आकारांत गता, और नपुंसकलिंग में बाद में माँ गतम। या फिर ऐसे भी आ जाता है, गत है पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है। या फिर प्रत्यय भी आ जाता है और धातु भी आ सकती है, दोनों ही आ जाते हैं। तो गम धातु में कत प्रत्यय गत है। ऐसे क्री में कत होने पर कृत है, कृता, कृतम। पा का कत होने पर पीत है, पीता, पीतम। शुरू का कत होने पर शुरुत है, शुरुता, शुरुतम। क्री का कत होने पर कृत है, कृता, कृतम। भक्ष का कत होने पर भक्षित है, भक्षिता, भक्षितम। ये खाने अर्थ में होता है भक्ष धातु। इसका कत होने पर इष्ट है, इष्टा, इष्टम। सेव का कत होने पर सेवित है, सेविता, सेवितम। दृश्य का कत होने पर दृष्ट है, दृष्टा, दृष्टम। तरस का कत होने पर तरस्त है, तरस्ता, तरस्थम। ऐसे जा रूप बनेंगे इसके। अब यह तो था कत वाला। और कत्वतु प्रत्यय की बात करें तो जैसे गम धातु है, इसमें जब हम कत्वतु लगाएंगे तो क्या बनेगा? गतवान, गतवती, गतवत। क्री का कत्वतु होने पर कृतवान, कृतवती, कृतवत। ऐसे ही पा का कत्वतु होने पर पितवान, पितवती, पितवत। शुरू का कत्वतु होने पर शुरुतवान, शुरुतवती, शुरुतवत। ये वाला रूप बनेगा। और इसी प्रकार से क्री धातु या क्री धातु में भी है यहाँ पर। इसमें जब हम कत्वतु लगाएंगे कृतवान, कृतवती, कृतवत। भक्ष का कत्वतु होने पर भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। इसका कत्वतु होने पर इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। सेव का कत्वतु होने पर सेवितवान, सेवितवती, सेवितवत। दृश्य का कत्वतु होने पर दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। क्षिप का कत्वतु होने पर क्षिप्तवान, क्षिप्तवती, क्षिप्तवत। ग्रह का कत्वत्व होने पर ग्रहितवान, ग्रहितवती, ग्रहितवत। चिंत का कत्वत्व होने पर चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चोर का कत्वत्व होने पर चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। ज्ञा का कत्वत्व होने पर ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। ऐसे रूप बनेगा। कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग छात्र उपयोगी लाभ है, और यह कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। जैसे कि राम है अगच्छत, ऐसे होता है वैसे तो, लेकिन जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कहीं के आपने देखा भी होगा कई बार एग्जाम में, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें जैसे ये शब्द आ जाएगा, या फिर ये वाला लगा लो, इसी का लगा लो, राम है गतवान। इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे भी बहुत बार देखने को मिला है। या फिर ऐसे भी आ जाता है, ये वाला दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा। तो क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने के, तो ये आपका धातु वाला हो गया, गम धातु जैसे अगच्छत, और ये फिर प्रत्यय में गतवान। ऐसे रमहा गच्छत, और क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार बनाना होगा, में रमा गतवती। अहम अगच्छम, क्योंकि ये अगर उत्तम का है तो क्रिया भी उत्तम की होती है, तो ऐसे सेम यहाँ पर है, अहम गतवान या फिर गतवती।
क्योंकि यहाँ पर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला बताया नहीं गया है कि पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। हम तो कोई भी माँ तो कोई भी हो सकता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई से भी है। तुम अगच्छ हैं, तुम गतवान या फिर गतवती, वैसे बनेगा इसका। अब कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत का जो रूप होता है उसके समान चलते हैं। अब जैसे गतवान पुल्लिंग में गतवान, गतवंतो, गतवंत हैं, ऐसे बनेगा। और स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यो, गतवत्ते हैं। नपुंसकलिंग की बात करें तो गतवत, गतवती, गतवंती, ऐसे रूप इसका बनेगा। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, छात्र हैं गतवान, क्या बनेगा उसमें स्त्रीलिंग में छात्रा गतवती। ऐसे ही पुल्लिंग मतलब वो नपुंसकलिंग मित्रम गतवत, छात्रौ गतवंतो, छात्रे गतवत्यो, मित्रे गतवती, बालाः गतवन्तः, बालिकाः गतवत्यः, मित्राणि गतवन्ति। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे कि रामेण घटः पूरितः, रम्या घटः पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकानि पठितानि। तो कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। जैसे कि हमने वाच्य किए थे पहले, तो दोबारा से भी इनको कर लेंगे। वाच्य परिवर्तन में ऐसे ही होता है। अब ये जैसे करता है राम, तो राम में क्या तृतीय है, कर्म में प्रथमा है, तो ऐसे ही है। तो कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय में और कर्म प्रथमा में होगा, और क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होंगे। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो ये हो गया आपका कर्म वाच्य वाला। वाच्य तीन होते हैं, कर्तृकर्म और भाववाच्य। तो उसमें उल्टा होता है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्तृवाच्य में जैसे कर्ता है, कर्ता में क्या हो जाएगा? प्रथमा। कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीय। और क्रिया इसके अनुसार यहाँ पर क्रिया या जुड़ जाता है जिसमें आत्मनेपद में, तो ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। और इसमें फिर उसका उल्टा हो जाता है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। ऐसे तो रामेण घटः पूरितः, रम्या घटः पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकानि पठितानि। ऐसे बना है। मित्रेण पुस्तकम कृतम, छात्रैः कथा पठिता, आचार्यैः छात्रा पाठिता। तो इस प्रकार से है कर्मवाच्य वाले हैं। कर्म में तृतीय आपको देखने को मिलेगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति, ऐसे हैं। कत प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कत प्रत्यांत शब्दों में लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होगा। कत प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होगा तब कत प्रत्यांत शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन का प्रयोग विशेष्य के रूप में होगा, विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे कि छात्र हैं पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पढ़ती। छात्र हैं पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पढ़ती, पढ़ा गया पाठ को बार बार से पढ़ता है घर पर। छात्र हैं कक्षायां पठितवान पाठान गृहे स्मरति। बल हैं पठिताम हास्य कथाम स्मृत्वा हस्ति। ऐसी बात है, जो बालक हैं वो पढ़े गए हास्य कथा को याद करके हंसते हैं। आचार्य हैं पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिम कर्तुम कथयति। तो ऐसे बनेगा ये। तो जाना, चलना इत्यादि की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट, सी, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे तेन गतम या फिर सह गत है, ऐसी बात है क्योंकि ये वो है अकर्मक धातुएं। तेन सुप्तम या स सुप्त है, तो यह अकर्मक धातुएं हैं।
सह ग्रामम प्राप्त है, सह गृहम गत है, सह वृक्षम आरूढ़ है, हर ही वैकुंठम अधितिष्ठति। ये उसमें भी आता आपका कारक प्रकरण में किया था हमने द्वितीय विभक्ति में। तो हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। तो कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत तथा क्रम प्रथमांत होता है, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने। तो कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत और क्रम प्रथमांत होता है। क्रियालिंग एवं वचन भी क्रम के अनुसार होंगे। इसके बाद आ जाता है तव्यत अन्यर प्रत्यय। तव्यत में क्या है, यह हलांत का तो लोप ही हो जाएगा, अन्यर में भी इसी का लोप हो जाएगा। तो तव्य और अन्य शेष बचेगा इसमें। तो चाहिए या फिर योग्य के अर्थ में धातु में तव्यत और अन्यर, ये जो प्रत्यय है इनका प्रयोग किया जाता है। तो तव्यत का तव्य शेष बचेगा और अन्यर का अन्य है। पहचान दोनों की आसान है। इसमें आपको तव्य देखने को मिलेगा शब्द में लास्ट में, और इसमें अन्य है। जैसे गम धातु है, तव्यत प्रत्यय इसमें लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तव्यत का क्या बचेगा, तव्य शेष बचेगा, तो गंतव्यम बन जाएगा। पठ का तव्यत होने पर पठितव्यम, हास का तव्यत होने पर हसितव्यम, रक्ष का तव्यत होने पर रक्षितव्यम, जी का तव्यत होने पर जेतव्यम, जितने अर्थ में जो होती है। दा का तव्यत होने पर दातव्यम, क्री का तव्यत होने पर कर्तव्यम, और चोर का तव्यत होने पर चोरितव्यम। इसी प्रकार से दृश्य धातु देखने अर्थ में जो है द्रष्टव्यम, स्मृति का स्मर्तव्यम जो स्मरण करने अर्थ में होती है। गम का अन्यर, अब स्मृति का स्मर्तव्यम, अब अन्यर, अन्यर क्या क्या है, इसका तो लोप ही हो जाएगा, अन्य शेष बचेगा इसमें। तो गमनियम बन जाएगा गम का अन्यर होने पर। पठ का अन्यर होने पर पठनियम, हास का अन्यर होने पर हसनियम, रक्ष का अन्यर होने पर रक्षणियम, जी का अन्यर होने पर जयनियम। ऐसे ही दा है, इसका अन्यर होने पर दानियम, क्री का अन्यर होने पर कर्णियम, चूर का अन्यर होने पर चौर्णियम, दृश्य का अन्यर होने पर दर्शनियम, स्मृति का अन्यर होने पर स्मरणीयम, स्ना का अन्यर होने पर स्नानियम, यह स्नान करने अर्थ में। शुरू का अन्यर होने पर श्रवणीयम, लिख का अन्यर होने पर लेखनियम। तो ऐसे रूप इनके बनते हैं। तो वाक्य में तव्यत तथा अन्यर प्रत्यय से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। इसलिए इनका सकर्मक धातु के योग में कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु के योग में भाव में ही प्रयोग में किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे कि मयः ग्रंथः पठितव्य है, तो वैसे ही कर्ता तृतीय वाला, कर्म प्रथमा वाला, क्रिया फिर कर्म के अनुसार। तो मया ग्रंथः पठितव्य है, मया कथा पठितव्य, मया पुस्तकम पठितव्यम। तो इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीय क्रम में प्रथमा का प्रयोग होगा तथा क्रिया क्रम के अनुसार होगी। वही है सेम, जैसे बालकेन पाठः पठितव्य है, तो वैसे तृतीय हो गई, बालकेन पाठः पठितव्य है, बालकेन कथा पठितव्य, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। तो क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में और विशेषण रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। जैसे कि छात्रेण पठितव्य है, पाठ है पठितव्य है, तो इस वाक्य में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य है विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य है क्रिया रूप में है। इसलिए इनका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। छात्रेण पठितव्य है, पाठ है पठितव्य है, छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर एमेव श्रावणीय कथा श्रवितव्य है, सुनने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। तो ये वाले हो गए। और इसके बाद में आ जाता है यत, अनियत और कय प्रत्यय। इन तीनों ही प्रत्ययों का या शेष रहता है, जितने भी आधे हैं ये सारों का लोप इसमें हो जाता है, तो सारों का लोप हो जाएगा, या शेष बचेगा। और इन तीनों प्रत्ययों का या शेष रहेगा और तीनों का ही एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य, इस अर्थ में प्रयोग में
हो आएगा ये। परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होगा, और धातु के ई को ए और उसको आय आदेश और उ को ओ और अव आदेश हो जाएगा। किसमें? यत वाले में होगा ये। ई को ए गुण और फिर ए को आए, उ को ओ गुण और अव, ये वाला सारे काम होंगे इसमें। अब जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप, जे धातु है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता भी है यत वाला। तो चे हैं, जे हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो जे धातु हो गई यत प्रत्यय, वैसे ई को गुण हो जाएगा जे ए को आय हो जाएगा जे है, पुल्लिंग में बनेगा। पहचान वैसी ही, तो जिसमें विसर्ग है तो पुल्लिंग, आकारांत है तो स्त्रीलिंग और बाद में माँ हा तो नपुंसकलिंग, ऐसे पहचान हो जाएगी इनकी भी। तो जे है जेया जेम। ऐसे गई धातु गाने अर्थ में जो है गई का क्या बनेगा? गे है गया गेयम। ची का चे है चेया चेयम। शुरू का श्रव्य है श्रव्या श्रव्यम। दा का दे है दया देयम। भू का भव्य है भव्य भव्यम। नी का ने है नया नेयम। स्था का स्थेय है स्थेया स्थेयम। तो ऐसे वाले फिर इसके रूप ये चलेंगे। अब आ जाता है अनियत, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातु से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ बतलाने के लिए अनियत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है, और अनियत से पूर्व री को वृद्धि हो जाती है। हलंत धातु के उपदा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपदा में ई उ या री हो तो क्रमशः ए और ओ को अर हो जाता है, और इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब जैसे समरी है, समरी में अनियत होने पर समारी है, समारिया समारियम। लिख का अनियत होने पर लिख्य है, लिख्या लिख्यम। पठ का अनियत होने पर पाठ्य है, पाठ्या पाठ्यम। तेज का अनियत होने पर त्याज्य है, त्याज्या त्याज्यम। वच का अनियत होने पर वाच्य है, वाच्या वाच्यम। क्रि का अनियत होने पर कार्य है, कार्या कार्यम। हरि का अनियत होने पर हार्य है, हार्या हार्यम। यह वाला बनेगा। ऐसे सेव का अनियत होने पर सेव्य है, सेव्या सेव्यम। चोर का अनियत होने पर चौर्य है, चौर्या चौर्यम। गृह का अनियत होने पर ग्राह्या ग्राह्य ग्राह्यम। ऐसे रूप बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा जितना भी प्रत्यय वाला भाग है। इसके बाद आ जाता है कयप। कयप में क्या होगा? ई जाने अर्थ में, स्तु ये इनगतो धातु है जाने अर्थ में, स्तु स्तुति करना, सास कहना, व्री वाण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से कय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा हर्षव स्वरांत धातु के बाद त का आगम हो जाता है। हर्षव स्वरांत धातु के बाद में ता का आगम होगा। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ई वही इनगतो धातु जाने अर्थ वाली कय प्रत्यय हो गया। अब इसका क्या होगा? इत्य बनेगा, जिसके पास जाना चाहिए। सास का कय होने पर क्या बनेगा? शिष्य है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस प्रयोग प्रत्यय के प्रयोग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। और हर्ष स्वरांत धातु के बाद ता का आगम होता है। स्तु का कय होने पर स्तुत्य है। इसमें तो बहुत सूत्र भी आता है। एतिस्तु सासवरी दृजु सकयप वाला जो कय प्रत्यय करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में। तो स्तु का कय होने पर स्तुत्य है, स्तुति की हो गया। व्री का कय होने पर वृत्य है, वर्ण करने हो गया। वर्ण करना क्या होता है? चुनना, मतलब वर्ण करना उसमें आता है शादी ब्याह, उसमें जब स्वयंवर वगैरह होता है, स्त्री ने अपना वो वर्क कर लिया, चुन लिया, तो व्री का कय होने पर वृत्य है, चुनने योग्य अर्थ में। और इसके बाद में आ जाता है फिर इणी प्रत्यय।
इणी में क्या है, इन शेष बचेगा इसका। तो कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातु से इणी का जो इन रहता है इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता अर्थ में ग्रह धातु में इणी से इन प्रत्यय का प्रयोग होगा। ग्रह में इणी होने पर ग्रहीन और ग्राही ये बनेगा। स्था में इणी होने पर स्थायीन और स्थायी ये बनेगा। साल में इणी होने पर सालिन और साली ये बनेगा। दा में इणी होने पर दायीन और दाई ये वाला बनेगा। कर्तृवाचक अणुवूल तथा त्रिच। अब कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से अणुवूल, अणुवूल में क्या है, ल और अणा का तो लोप ही हो जाएगा, वो बचता है इसमें। ऐसे त्रिच है, इसमें भी चा का लोप होकर त्रि बचेगा, तो इनका प्रयोग होता है। वो को क्या है, यू अना को वाला वो सूत्र लगता है इसमें जो वो को आकार देता है, तो वही लगेगा इसमें, वो को आक हो जाएगा। फिर ही अणुवूल के लगने पर धातु के अंत में स्थिर स्वर को वृद्धि हो जाएगी और उपस्थित लघु वर्ण को गुण हो जाएगा। पच है जैसे, अब पच का अणुवूल होने पर यू अना को स्याक हो जाएगा, वो का तो इनका तो लोप ही हो जाएगा, वो को आक हो जाएगा, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर पाँच का है। तो अणुवूल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि होगी और उपधा स्थित लघु वर्ण को गुण हो जाएगा। शुरू को अणुवूल होने पर शराब कहें, पट को अणुवूल होने पर पाठ कहें, नृत्य को अणुवूल होने पर नर्त कहें, और लिख को अणुवूल होने पर लेख कहें, सिच का अणुवूल होने पर सेच कहें, प्र आप और अणुवूल होने पर प्राप कहें। तरस और अणुवूल होने पर तरास कहें, क्योंकि वो को ताकि हो जाएगा। नी को अणुवूल होने पर नाय कहें, ग्रह का अणुवूल होने पर ग्राह कहें, हन को त्रिच होने पर हंत्री, या फिर हंता बन जाता है। यहाँ नीचे धातु अगर वही तो है मान्यार्थ में जो होती है। जी का त्रिच होने पर जैत्री और जेता ये बन जाएगा, दो रूप बन जाएंगे। शुरू का त्रिच होने पर श्रोत्री और श्रोता ये वाला रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से नी है, नी में जब हम त्रिच लगाएंगे नेत्री और नेता मतलब होता है इसका ये। दा में त्रिच होने पर दात्री और दाता ये वाला बन जाएगा। क्री का त्रिच होने पर कर्त्री और कर्ता रूप बन जाएगा। कथ का त्रिच होने पर कथित्री और कथिता ये वाला बन जाएगा। वच का त्रिच होने पर वक्त्री या फिर वक्ता ये वाला रूप बन जाएगा। आगे जाता है कीर्तन। कीर्तन का क्या है, ती शेष बचेगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कीर्तन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसका ती शेष बचेगा। कीर्तन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होंगे और इनके रूप मति शब्द के समान चलेंगे। अब जैसे शुरू है, शुरू का कीर्तन होने पर कीर्तन का ती शेष बचता है, श्रुति ही बन जाएगा। भी का कीर्तन होने पर भीति ही, क्री का कृति ही, भज का भक्ति ही, दृश्य का दृष्टि ही, मन का मति ही, बुद्ध का बुद्धि ही, वच का उक्ति ही, वाको संप्रसारण हो जाता है वो वाला, वाको वो प्र आप और कीर्तन होने पर प्राप्ति, स्तु का कीर्तन होने पर स्तुति ही ये वाला रूप बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास थोड़े महत्वपूर्ण जो यहाँ पर नियम उदाहरण थे। अब नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे के जो नियम उदाहरण है उसे हम करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। अगर आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से जो आपको सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि नियम उदाहरण यही है, इनके अंदर से एग्जाम में जाए पूछे जाते हैं। तो आप एक दो बार इनको पढ़ लीजिएगा तो सारे आपको जो इस वीडियो में याद ये हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।